क्लास 9 में बायो में हम लोग केंद्रक या न्यूक्लियस, कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस पर हम आज बात कर रहे हैं। केंद्रक एक कोशिका के अंदर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण एक रचना है जो गोल और गाढ़ी और मतलब सघन रचना कह सकते कि होती है। और यह जो है सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। इसके चारों तरफ एक मतलब दोहरी झिल्ली होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, जैसा कि बताया गया केंद्रक छिद्र उसे कहा जाता है। और इससे कुछ पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका द्रव में होते रहता है। कोशिका के द्रव मतलब बाहर जो है ऐसे कोशिका द्रव है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें जो है से अंदर बाहर आते जाती रहती है। अब हम इसकी रचनाओं के बारे में बात करें तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर महीन जो धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि यह जब कोशिका विभाजन के समय में यह एक मोटी छड़ जैसी रचना बन जाती है, जिसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये महीन जो धागे जैसी रचनाएं हैं, इसे यह जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और यही डीएनए अपनी जो गुण है ना, लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। और डीएनए की इकाई है ना, खंड होता है, उसे जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और जीन जो है से पैतृक गुण का वाहक होता है, मतलब पिता से वो ट्रांसफर होता है अपने वंशजों में, है ना। जीन से पता चल जाता है कि ये किसका वंशज है, डीएनए से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात समझ लो, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, और उसका भी नीचे का चीज़ है वो जीन है, तो जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं, है ना, क्योंकि डीएनए का इकाई खंड ही है जीन। तो आपसे पूछता है कि आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको बताना है डीएनए, और आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं तो बताना है आपको जीन। ये बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव में हर जगह पूछा जाता है। एक बात और समझ में आती है कि ये जो केंद्रक है, केंद्रक में महीन जैसे कैसे भी कोशिका द्रव में पढ़े थे कि जैली जैसी चिपचिपा पदार्थ होता है, इसी तरह केंद्रक में भी होता है जैली जैसा चिपचिपा पदार्थ, उसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। तो रचना में मोटा मोटी यही है। नोट्स में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा और द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें महीन धागे जैसी रचना क्रोमेटिन जालिका कहलाता है। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जैसा कि भी बताया, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। कोशिका विभाजन के समय यह मोटी छड़ जैसी दिखती है, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ एवं जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक इसमें है कि इसके काम क्या है केंद्रक के, उसको भी देख लेते हैं। तो केंद्रक का काम है कि केंद्रक जो है सब कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। जब कोशिका बढ़ता है, टूटता है, तो पहले केंद्रक भी इसमें टूटता है। आगे बात है दूसरी कि केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कौन? केंद्रक। जितना भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है या जैविक क्रिया या रासायनिक क्रिया होती है, उसका नियंत्रण केंद्रक करता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। कौन? केंद्रक। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड उत्पन्न करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए आरएनए को उत्पन्न करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। इसको बढ़िया से खींच लो, है ना। एक बार नोट्स के लिए इसको अच्छा से खींचो, आना चाहिए, धीरे धीरे करो। लेसन कितना है ये? 1 है ना। यहाँ तक हो गया। इसको भी खींचो। इतना करने के बाद ये एक टॉपिक होता है, जब हम पूरा एक कोशिका का वर्णन करेंगे तो उस समय हम पूरा मतलब चीज़ लिखेंगे, छोटा छोटा कर करके। सुना रहा है? हो गया।